कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत को आज तक कोई भी समझ सके कि वो कब किसके साथ क्यों इत्तेहाद कर लेते हैं, किसी को समझ नहीं आता। तो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ इसलिए बाहर निकले क्योंकि उनकी हुकूमत कुरान और सुन्नत से खुली बगावत कर रही। मैंने राना सनाउल्लाह से ज्यादा वजीर दाखिला ने देखा कि जो यानी काम ठंडा करने की बजाय आग लगाता है। ऐसे लोग जो हैं बदमाशों के डेरों पे होते हैं जो इंतकाम लेने के चक्कर में हम उसको देख लेंगे, हम उसको ये कर देंगे, हम उसको फलां जेल में भेजेंगे। हाँ, मैंने वैसे इतने हौसले वाला शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मेरे पे ये प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये मुझे मार देंगे। इस्लामाबाद में डी चौक में जिन लोगों ने आंसू गैस खाई है और उसका मुकाबला किया है, उनमें बच्चे थे, उनमें औरतें थी, उनमें बूढ़े थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा मैं खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा खान। इल्ज़ामात, तहफ़्फ़ुज़ात, तोहमतें, तंज़, तनकीद, साजिश, मुदाखलत, जान लेने की कोशिश, मगर सब में नाकामी 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 और सिर्फ नाकामी। साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की दुश्मनी और मुखालिफत में सब एक हो गए। हर दाव पेच खेल लिया, मगर कप्तान डटा हुआ है कप्तान खड़ा हुआ है, कप्तान लड़े जा रहा है, कप्तान लड़ रहा है। कोई ऐसा हरबा नहीं जो इमरान खान के मुखालिफिन ने उनके लिए ना आजमाया हो। कभी यहूदी एजेंट कहा, कभी तालिबान खान कहा, मगर जब मुखालिफिन के सब बयानिए फ्लॉप हो गए तो अब तौहीन मज़हब का कार्ड खेला जा रहा है। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर जो कातिलाना हमला हुआ, इसके फौरी बाद हमलावर का बयान और FIR में ताख़ीर अभी तक मुअम्मा बना हुआ है, जिससे एक आम पाकिस्तानी यकीनी तौर पर यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब मुल्क की मकबूल तरीन शख्सियत को अपने ऊपर कातिलाना हमले की FIR दर्ज कराने में इतनी मुश्किल पेश आ रही है तो मैं और आप कहाँ खड़े हैं। अच्छा, अब ये खबर ये आ रही है कि शायद FIR कट गई है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है और आज इस FIR के हवाले से जो अदालती कार्रवाई है उससे मैं आपको आगाह करूँगी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले का 24 घंटे में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत हुई तो IG पंजाब लाहौर रजिस्ट्री में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि IG पंजाब बताएं कितने वक्त में हमले की FIR होगी। अगर FIR में ताख़ीर हो रही है तो इसका मतलब है शवाहिद ज़ाया हो रहे हैं। 24 घंटे में मुकदमा दर्ज ना हुआ तो सोमोटो लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सोमोटो नोटिस में IG साहब आप जवाबदेह होंगे। कौमी लीडर के कत्ल की कोशिश की गई, मामले की नज़ाकत को समझें। 90 घंटे गुजर गए लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। FIR के बगैर तफ्तीश कैसे होगी? FIR के बगैर तो शवाहिद तब्दील हो सकते हैं। मुकदमा दर्ज ना होने की ठोस वजह होनी चाहिए। कानून के मुताबिक काम करें, अदालत आपके साथ है, आप अफसरान से तफ्तीश करवाएं। जब तक आप ओहदे पर हैं कोई आपके काम में मुदाखलत नहीं करेगा। IG साहब आपके काम में किसी ने मुदाखलत की तो अदालत उसके काम में मुदाखलत करेगी। कितनी देर में मुकदमा दर्ज हो जाएगा? IG पंजाब ने अदालत से कहा कि मुझे तो सूबाई हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करने से रोका था। एक ऑप्शन ये भी है कि जी जांबक शख्स के अहले खाना की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज हो। अच्छा, चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से कहा कि आपको दस्तयाब ऑप्शन से अदालत का सरोकार नहीं है। वाक़े की तफ्तीश करें, शवाहिद इकट्ठे करें, फॉरेंसिक करवाएं। सूबाई हुकूमत का मौके पुलिस अफसर से ज़्यादा अहम नहीं हो सकता। कानून के मुताबिक उठाए गए हर कदम पर अदालत पुलिस को सपोर्ट करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी एक कौमी सियासतदान पर कातिलाना हमला हुआ और FIR दर्ज नहीं हो रही। FIR ना होने का मतलब है कि पुलिस तहकीकात नहीं कर सकेगी। अब इस सारी सूरत हाल में देखना है कि कल क्या होता है। FIR काटी जाएगी, सोमोटो एक्शन लिया जाएगा और फिर इसके बाद इस केस में जो होने वाली तहकीकात हैं और तफ्तीश क्या रंग लाएगी। क्योंकि ये वतन जिसे हम सब अपनी माँ का दर्जा देते हैं, इसी रियासत की इंतज़ामिया और हुकूमत वक्त को आम आदमी को ये यकीन दहानी कराना होगी कि 3 बच्चों के बाप मौज़म का क्या कसूर था जो इमरान खान पर कातिलाना हमले में मारा गया। पुलिस, इंतज़ामिया और हुकूमत वक्त के पास उसके बच्चों को बताने के लिए कुछ है कि क्यों उनका बाप शहीद हुआ? कुछ ऐसी सवालात आज PTI के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून बाबर अवान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उठाएं। ज़रा सुनिएगा। तो अब ये रियासती इदारों, अदलिया, पुलिस, इंतज़ामिया और हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है कि रियासत को बतौर माँ का दर्जा देने वाली जो कौम है उसकी एक माँ को उसके बेटे और एक अहलिया को उसके खामन के कत्ल का जवाब दिया जाए। कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाए ताकि हर पाकिस्तानी शहरी को लगे कि हाँ
रियासत माँ जैसी होती है, ये भी उसका इतना ही ख्याल और तहफ़्फ़ुज़ करती है जितना कि एक माँ अपने बच्चों का। अच्छा, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है उसकी। इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले के जो मुकदमे है वो दर्ज नहीं हुआ, हुकूमती नाकामी खुलकर आया होगी, मगर मुखालिफिन की सियासत ज़रा देखिए कि इमरान खान की इयादत, इज़हार एकजहती और हमले की मजम्मत की बजाय मज़ीद आग को भड़काया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च को खासी तनकीद का निशाना बनाया और हुकूमत को मशवरा ये दिया कि किसी किस्म की कोई नरमी नहीं दिखाए। और क्या क्या कहा मौलाना साहब ने, ज़रा सुन लीजिए। अच्छा, वैसे नाजरीन एक बात पे ज़रा गौर कीजिएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत को आज तक कोई समझ सका है? मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत को आज तक कोई भी समझ सका है कि वो कब किसके साथ क्यों इत्तेहाद कर लेते हैं, किसी को समझ नहीं आता। ये वो कौम को बताएं और बताने में बाकायदा मेरे ख्याल से अभी तक तो नाकाम ही होते चले जा रहे हैं, आगे भी शायद नहीं बता सकेंगे। आज वो जो कौमी असम्बली से बाहर बैठे हुए हैं, इसकी वजह यही है कि मौलाना साहब आपकी ना आपको समझ आती है ना कौम को समझते हैं, किसी को भी समझ नहीं आती आपकी, कि वक्त के साथ साथ आपका बयानिया नजरिया सब कुछ बदल जाता है। और यही वजह क्या आप असम्बली से बाहर है, वक्त के साथ साथ बदलते नजरिए। इसने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह की सियासत को बाकायदा अगर मैं कोई मुतनाज़ बना दिया तो गलत नहीं होगा। फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान में इमरान खान साहब को बारहा क्या कहा, इस्लाम दुश्मन कहा, और क्या कहा, यहूदी एजेंट कहा। क्लिप होगा, ज़रा टीम पहले चलाइएगा। अच्छा, लेकिन अब यही जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, यही मगरबी दुनिया को मुखातिब करते हुए इमरान खान साहब को मजहबी जुनूनी करार दे रहे हैं। ये क्लिप भी चलाइएगा टीम। तो पाकिस्तान में इमरान खान यहूदी एजेंट है और मगरिब के लिए यही इमरान खान मजहबी शिद्दत पसंद है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के इन बयानात से वाज़े दिखाई देता है कि वो पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड का इस्तेमाल नहीं बल्कि इस्तेहसाल करते हैं। ये उनकी जमात का एक कहले पम्फलेट है जिसमें वाज़े तौर पे क्लियरली देखा जा सकता है कि कैसे इमरान खान के खिलाफ मजहब का सहारा लेकर बयानिया बनाने की बाकायदा कोशिश की जा रही है। कोशिश इसमें अवाम से दर्दमंदाना अपील की गई है कि जी वो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ इसलिए बाहर निकलें क्योंकि उनकी हुकूमत कुरान और सुन्नत से खुली बगावत कर रही है। जबकि मगरिब को मुखातिब करके मौलाना फजलुर रहमान साहब, यही मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इमरान खान एक मजहबी जुनूनी है, यानी मजहब की तरफ इमरान खान के रुझान में शिद्दत है। इस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब बयानिए के तजाद की वजह से अवाम में इतने को गैर मकबूल हो चुके हैं कि आज उनकी जमात का सफाया तकरीबन पूरे KPK में खैबर पख्तूनख्वा से हो चुका है। और इससे पहले अपने दोनों इत्तेहादी नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से मुतालिक भी मौलाना साहब के बयानात किसको याद नहीं होंगे। मौलाना साहब इसी तरह के मौलाना साहब इसी किस्म के बयानात देते रहे हैं ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुताबिक नवाज शरीफ और ज़रदारी की हुकूमत में खुशहाली नहीं आ सकती। इमरान, ज़रदारी, नवाज इस्लाम दुश्मन एजेंडे पर मिलकर काम कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो के लिए इन्होंने कहा था कि मुल्क ज़नाना क़यादत का मुतामिल हो ही नहीं सकता। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के वो बयानात थे जो अखबारों की बाकायदा शह सुर्खी बने थे, हेडलाइन बने थे, और मुकर नहीं सकते मौलाना साहब। अच्छा, अब इनके वालिद साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिराने में एक अहम तरीन किरदार अदा किया था, लेकिन इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की हुकूमतों में इत्तेहादी भी रहे, कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप इंजॉय भी करते रहे और लाखों की लस्सियाँ भी पीते रहे। सबको पता है नजर ज़रूरत के तहत सियासत करने की वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब का साथ मौलाना शरानी, हाफिज़ हुसैन अहमद, मौलाना शुजा और मौलाना गुल नसीब ने छोड़ दिया। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम विकीलीक्स में भी आया था, आप सबको याद होगा, जिसमें इन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने अमेरिका से वज़ीर आज़म बनने के लिए मदद मांगी थी। शायद मौलाना साहब की इन्हीं चालबाजियों की वजह से उन्हें PDM का सरबराह मुंतखब किया गया कि जब जहाँ जितनी और जैसी भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है या आम अल्फाज में मुनाफिकत दिखानी हो तो मौलाना साहब ये काम अच्छे तरीके से, चंगे अंदाज से अंजाम दे सकते हैं, बल्कि इनसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता इस मामले में। अच्छा, मौलाना साहब का इम्पोर्टेड हुकूमत को मशवरा ये है कि जी, बल्कि बतौर PDM सरबराह कह लें, ये हुक्म कि जी PTI के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के लिए नरमी नहीं बरतनी। खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत और उनकी जमात पर सवालिया निशान है कि लॉन्ग मार्च का हक सिर्फ आपकी जमात को हासिल है। क्या कंटेनर पर सिर्फ आप ही चढ़ सकते हैं और अंसारुल इस्लाम जैसे जो सियासी अस्करी विंग कायम करने का आपको कोई लाइसेंस मिला हुआ है और कोई दूसरी जमात पर पुरअमन एहतजाज या फिर जो है दूसरी जमात हक ही नहीं रखती? PDM सरबराह के बयान पर शाह महमूद कुरैशी साहब वो कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा चलाइएगा क्लिप।
अरे सुना आपने कुरैशी साहब को, पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे, जुलूस, लॉन्ग मार्च, एहतजाज, धरने, गर्ज की पूरी सियासत पुरअमन होती है और पीटीआई के किसी भी इवेंट में कभी भी बदअमनी नहीं होती है, जैसा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के इत्तेहादी टोले वाली जमातों में आपको नज़र आती है। अब आज पीटीआई ने ये फैसला कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि जी जुमेरात से दोबारा हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा। इससे पहले आपको पता है कि पहले का दिन बताया गया था, मगर बाद में फैसला हुआ कि जुमेरात से जो लॉन्ग मार्च है उसका आगाज़ होगा और ये आगाज़ उसी मुकाम से होगा जहाँ पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब पर हमला हुआ था। अब नाज़रीन, पूरी कौम हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में इमरान खान का साथ देगी और इमरान खान ज़ख्मी हालत में भी सियासी तौर पर भरपूर एक्टिव हैं और हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं और एक पीछे हटने को तैयार नहीं है। अच्छा, इमरान खान साहब की जो हिम्मत है, उनका जो हौसला है और हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान साहब की मेहनत कह लें, लगन कह लें, उनका बुलंद हौसला कह लें, जज्बा कह लें, उस पर हमारा एक सेगमेंट है, ये चीज़ देखिएगा। अच्छा, जो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का लाहे अमल है उससे आगाह की है। टीम चलाइएगा क्लिप, सुना आपने जी। अच्छा, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो हुकूमत है उस पर हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का बाकायदा कह लें खौफ, एक डर जो है ना वो पूरी तरह से तारी है और इम्पोर्टेड हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च पिंडी या इस्लामाबाद ना पहुँचे और हर मुमकिन कोशिश की जाए, क्योंकि अगर एक बार ये लॉन्ग मार्च इस्लाम पहुँच गया तो फिर हुकूमत नहीं रहनी, फिर हुकूमत नहीं बचनी। इस हवाले से शेख रशीद साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, ज़रा सुनिएगा जी। तो सुना आपने शेख साहब को, तो इमरान खान साहब का अज़म और हौसला, हिम्मत जो है वो अभी भी उतनी, बल्कि वो कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। वो मज़ीद पुरअज़म हो गए हैं, ज़्यादा बाहिम्मत हो गए इस मार्च को लेके और वो कह रहे जी मार्च तो पहुँचेगा। मुतालिबा उनका यही कि जी आम जो इंतखाबात हैं, साफ शफाफ इंतखाबात हैं, उसका ऐलान कर दिया जाए। वो कह रहे हैं जी मुतालिबा मनवा कर ही वो वापस आएंगे। बहरहाल देखना होगा क्या होगा। अभी फ़िलहाल मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की जानिब से एक बार फिर से सड़कों पर आने के ऐलान और लॉन्ग मार्च जारी रखने के फैसले के बाद एक बार फिर से कह लें कि तहरीक इंसाफ पूरी तरह से मुतहरिक दिखाई दे रही है। वज़ीराबाद में मार्च का आगाज़ उसी मुकाम से होगा जहां फायरिंग का नाखुशगवार वाक़या पेश आया। अच्छा, अब इमरान खान साहब की जगह पार्टी के जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब इस मार्च को वो लीड करेंगे, जो 2 हफ्ते के बाद रावलपिंडी पहुंच जाएगा और वहां से इमरान खान साहब मार्च की क़ियादत संभालेंगे। इस सारे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, औरिया मकबूल जान साहब। औरिया साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा औरिया साहब, ये जो इनके स्केड्यूल में तब्दीली का ऐलान किया गया और ये जो मार्च का आगाज़ है, पहले मंगल का बताया जा रहा था, अब ये आगे चला गया है, तो आपको इसकी क्या वजह समझ आती है? साथ ही मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि ये जब ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया उसके बाद आपकी अस्पताल में खान साहब से मुलाकात भी हुई, तो आपने अपनी आंखों से क्या देखा, क्या मोराल था कौम के कप्तान खान साहब का? मतलब और ज़्यादा बाहिम्मत नज़र आ रहे थे और उनका हौसला पस्त नहीं हुआ, आपने क्या देखा? देखिए, हाँ, मैंने वैसे इतने हौसले वाला शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब आप खुद सोचें कि जिस तरह का ये वाक़या है, जिसके ऊपर इस वक्त इंतहाई फजूल गुफ्तगू हो रही है, कि ये वाक़या कम से कम 50-60 हज़ार लोगों की मौजूदगी में हुआ है। इस वाक़े के कम से कम 25-30 कैमरा जो हैं, लाइव कैमरा गवाह हैं। इसके अंदर कम से कम 100-200 सहाफ़ी मौजूद हैं। इसके अंदर सबको मालूम है फायरिंग हो रही है और बिल्कुल ऐसे हो रही है कि जैसे फायरिंग एस्कॉर्ट के सामने एक लाइन में लोग खड़े होते हैं और जाहिर बात है कंटेनर बहुत स्लो मूव होता है, निशाना खता हो नहीं सकता। उसके अंदर से एक बंदा पकड़ा जाता है, एक बंदा मारा जाता है। इस सब के बावजूद लोग इसको कोई ड्रामा कहते हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, ये बहुत तकलीफ से बात हुई है। लेकिन इस सारे इंसिडेंट से जो लोग गुजरे हैं उनमें से इमरान खान साहब का हौसला इतना बुलंद था। लेकिन आप सोचें कि जैसे ही मैं उनके पास गया, कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने लहजा करके जब मेरे साथ गुफ्तगू शुरू किया तो पहला फिक्रा ये था, और ये वाकई बहुत खौफनाक फिक्रा है, कि मैं अक्सर सोचता था ये प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे पे ये प्लानिंग कर रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये मुझे मार देंगे। ये मुझे यकीन ही नहीं था कि ये मेरे पर इतना बड़ा अटैक कर लेंगे। और ये सच्ची बात यह है कि हमें भी यकीन नहीं था, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी बंदे ने
चंद साल भी इंतजामिया में गुजारे हों, पाकिस्तान की सियासत को जानता हो, पाकिस्तान के अवाम के मिजाज को जानता हो, तो इस वक्त अगर वो इमरान खान के ऊपर छोटा सा अटैक करने के सूरत है कि आप पूरे पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना है। आपको अंदाजा नहीं है कि बेनजीर का मामला संभालने में कितनी देर लगी थी और कितना नुकसान इस मुल्क का हो चुका था। हालांकि बेनजीर का जो इफेक्ट था सिर्फ सिंध तक महदूद था, यानी 21-22 रेलवे स्टेशनों को आग लग चुकी थी। आप अंदाजा करें कि हमारे 200 के करीब जो थे वो तो अपना हमारे इंजन जो है वो जले थे। कितने लोगों, यहां तक औरतें तक रेप हुई थी उस सारे मामले के अंदर, घर उजड़े थे। आप सोचें कि इमरान खान जिसकी पॉपुलैरिटी इस वक्त क्रॉस कंट्री, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा लीडरशिप मैंने नहीं देखी कि जिसकी जो है गिलगित से लेके गवादर तक इसकी पॉपुलैरिटी। आप सोच सकते हैं क्या कर रहे हैं। दो राय नहीं है कि खान साहब से ज्यादा मकबूल लीडर इस टाइम पे पाकिस्तान में कोई नहीं है। अच्छा, आप खुद सोचें कि आप आग से खेल रहे हैं, आप करेंगे क्या? आप कहां कहां कंट्रोल करेंगे? आपकी हैसियत कितनी सी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की? बेसिकली पुलिस जो होती है ना, वो 15 बंदे जो थाने में होते हैं और वो 50,000 लोगों को कंट्रोल कर देते हैं, वो रोब होता है रियासत का। एक दफा रियासत का रोब उतर जाए, खत्म, फिर अब गए। तो वो खुद भी इमरान खान साहब ने कहा था, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता कि ये लोग ये कर गुजरेंगे। अब ये कर गुजरे, अब सूरत हाल देखें। पहली बात तो ये है, अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये आइंदा जो लॉन्ग मार्च जो कि पीटीआई का है, तो ये भी बड़ी गलतफहमी में। पीटीआई की रैंक एंड फाइल बड़ी मुख्तसर सी है, पीटीआई का वर्कर बहुत थोड़ा सा है। ये तो पब्लिक है, इसको तो आप अंदाजा नहीं कर रहे। ये तो ऑन पब्लिक निकली हुई है। आप मुझे बताएं पीटीआई की कुल मेंबरशिप कितनी होगी? थोड़ी सी होगी, लेकिन पीटीआई इमरान खान साहब का जो लोग क्राउड गुजरता है वो तो आम आदमी है। मैं आप सोचें, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं। देखें, पीटीआई के लोग तो खान साहब को सपोर्ट करेंगे, जाहिर बात है, उनके लीडर हैं, उनकी जमात के चेयरमैन है। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि ये जमहूर इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई सड़कों पर। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 4-4 कनाल की कोठियों वाले में हैं, बीएमडब्ल्यू टाइप की गाड़ियां हैं। ये जब ये जिस वक्त वो लिबर्टी में हुआ था आंसू गैस, वो वहां से घरों से भाग के निकले कि हम जाते हैं। जिन्होंने कभी जिंदगी के अंदर सोचा नहीं था कि घर के अंदर धुआं बर्दाश्त कर सके, वो लोग जाएं। यानी एक बिल्कुल किसी की समझ नहीं आ रही। नेगेटिव मतलब निकाल लेते हैं। और ये सब ये हमारे कुछ पुराने लोग हैं जो उसको भी नेगेटिव वे में कहते हैं, वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बर्गर बच्चे निकले हुए हैं, मम्मी डैडी बच्चे निकले हुए हैं, इनको क्या पता हो सियासत का। मतलब ये मुझे जरा आज ये समझा दें तमाम नाजरीन को, आपके तवज्जुह से मैं बताना हम चाहती हूँ कि आप जरा वजाहत कीजिएगा कि ये सियासत के लिए कोई मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि भाई जो अगर कोई बर्गर बच्चा है, ये मम्मी डैडी है, तो वो किसी जमात को सपोर्ट करेगा, तो सियासत को सपोर्ट करने के लिए मतलब क्या कहना चाह रहे होते हैं? आपको क्या समझ आती है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में मैं जुलूसों में शिरकत भी करता हूँ और जुलूसों को कंट्रोल भी करता हूँ। मेरे 2 तरह के एक्सपीरियंस है। मैं आपको एक बात बताऊं, 25 मई को जिस तरह के क्राउड ने आंसू गैस खाई है, मैं आपको एक बताऊं, पूरा रात कभी आंसू गैस नहीं कभी चली। ज्यादा 15 मिनट, 20 मिनट और आधा घंटा चलती है, उससे ज्यादा आंसू गैस नहीं चलाई जाती। इस्लामाबाद में डी चौक में जिन लोगों ने आंसू गैस खाई है और उसका मुकाबला किया है, वो में बच्चे थे, उनमें औरतें थी, उनमें बूढ़े थे, उनमें वो लोग थे जिन्होंने जिंदगी के अंदर, आप सोचें कि कभी कभी ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं की। जब ये बैरियर क्रॉस हो जाता है ना, तो समझो आपकी शामत आ गई है। आप अंदाजा करें कि 3:30 बजे इन्होंने इस्लामाबाद का जो रेड जोन है वो आर्मी के हवाले कर दिया था। आर्मी के हवाले जब हम करते थे तो उसके ऊपर एक तहरीर लिखी जाती है कि द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हैज फेल्ड टू कंट्रोल द मैसेज, ये लिखा जाता है। देयरफॉर वी हैंड ओवर इट टू द आर्म फोर्सेस, और उसमें लिखा जाता है मिनिमम फोर्स का। इसका मतलब यह है कि आप एक रात के सिर्फ 6 घंटे में फेल हो गए थे, और वो भी सिर्फ रेड जोन के अंदर। आप बाकी मुल्क को कैसे संभालेंगे? आप क्या तमाशा बनाना चाहते हैं इस मुल्क को? यानी आप सोचें कि एक पाकिस्तान के अंदर अगर खुदा न खास्ता लोग मरने शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान के अंदर एक बात तय हो जाएगी कि कुछ लोगों ने 4-5 महीने का इक़्तिदार छोड़ के इलेक्शन नहीं करवाए थे, लेकिन पाकिस्तान में कत्लो गारत करवाया था। ठीक है जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है और ये सब और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन,
वेलकम बैक नाज़रीन। औरिया मकबूल जान साहब मेरे साथ मौजूद है। अच्छा औरिया साहब, ये क्या सिलसिला हम देख रहे हैं कि ऑडियो वीडियो लीक्स के जरिए जो सियासी लोग हैं उन पर असरअंदाज होने की कोशिशें हो रही हैं, क्या इस सिलसिले को रोका जा सकता है? देखिए, ये काफी अरसे से ये काम शुरू है और ये काम इन्होंने बेसिकली सीखा है सीआईए और इन बड़ी तंजीमों से जो इस तरह की ब्लैकमेलिंग किया करती थी एक जमाने में, मुख्तलिफ लोगों की वीडियो लीक, ऑडियो लीक और बहुत सी चीजें निकाल के। आपको याद होगा 2007 में जब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी खड़े हुए थे तो एक जजिस केस चला था और आपको याद होगा कि खलीद रमदे और उसका अपना भगवान दास वगैरह वो सुन रहे थे तो अदालत में कुछ जजिस की फैमिली की वीडियोस पेश की गई थी जिसको उन्होंने उठा के परे मारा था कि तुम क्या कर रहे हो, ये इस तरह की वीडियोस बनाते हो। फिर उसके बाद सूरत हाल ये कि अब उन्होंने इतना तो ऑब्वियस नहीं करते लेकिन हर बंदे को ब्लैकमेल करने के लिए उसके घर की, उसके बाकी लोगों की वीडियोस बनाई होती है, कॉल टेप किए होते हैं। मैं आपको बताऊं, हम जब डिप्टी कमिश्नर होते थे तो उस जमाने में तो बहुत मुश्किल से बकायदा रिटन ऑर्डर पास होता था कि फलां बंदे का खत जो है ना उसको हमने देखना है। तो एक मशीन होती थी जिसमें वो तो उसे कहते हैं ना भाप होती थी, उसके अंदर से गुजारा जाता था, वो खत खुल जाता था। उस खत को फिर कॉपी करके फिर वापस बंद करके उसको रख दिया जाता था ज्यादा से ज्यादा। या कभी कभी किसी को कहा जाता था अगर बैटरी लगा के टेलीफोन टेप करना, वो भी उस वक्त कोई बंदा अगवा हो गया उसको देखना है खास तौर पे, या कोई बंदा क्रिमिनल ऐसी एक्टिविटी में हो उसको दे। यहाँ तो आवे का हवाई बिगड़ चुका हुआ है। यानी आजम सवाती ने जो जिस तरह वो चीखा है ये पूरे पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है। अब आप अंदाजा करें कि वो कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में ठहरा था या हाई कोर्ट में ठहरा था या फला, किस बात हो रही है कि ये हमारे रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा था, वो कहता है हाई कोर्ट वाले कहते हैं हमारे में नहीं ठहरा था, वो कहता है जुडिशियल का। ओ भाई, ये थाने के जुरिस्डिक्शन का केस है, तुम सुओ मोटो लो, तुम देखो उस बंदे को भेजी किसने है। सबसे ज्यादा जलालत ये हुई है कि जब वो वीडियो पे बंदा रोया है तो हमारे कुछ 2 नंबर किस्म के साफियों ने ये कहना शुरू किया मैंने देख ली है, वो तो फेक है। दूसरी ने कहा मैंने देख लिया ये तो फेक है। एफआईए ने आके, ओ भाई, फेक वीडियो भी अगर किसी की बनाई गई है तो क्या आप किसी बंदे को डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए, क्या आप उस बंदे को नहीं पकड़ेंगे कि किसी ने उसको वीडियो भेजी है? इस हद तक हम बेहिस हो चुके हैं माशरे के अंदर, इस हद तक हम जलील और रुसवा हो चुके हैं, इस हद तक हम बेशर्म हो चुके हैं माशरे के अंदर। अच्छा, और ये सब ये इमरान खान साहब ने तो वाजे कर दिए कि जी वो इंतखाबात की तारीख लिए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। कुछ दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था कंटेनर पे जाकर, तो उन्होंने, तब मैंने भी पूछा था कि अगर आपको कुछ महीने आगे की तारीख, इस वाक़े से 2 दिन पहले की बात है जब ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया फायरिंग का, तो तब मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको कुछ दिन आगे की डेट दे दी जाती, कुछ महीने आगे की, तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा, आप अग्री करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये तहरीक चलती रहेगी, ये तहरीक फिर रुकेगी नहीं, यानी इंतखाबात की उनको तारीख चाहिए, फिल फॉर तारीख चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जो हुकूमत है ये घुटने टेक देगी जब बाकी इतनी बड़ी तादाद में? फिर खान साहब ने ये भी बोला मेरे इंटरव्यू के दौरान कि जब 20 लाख लोग वहाँ जमा हो जाएंगे तो ये प्रेशराइज होंगे, इन्हें हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत तो बड़ी तैयारी करके बैठी हुई है, वज़ीर दाखिला साहब की तैयारी तो आप देखते होंगे, आस्तीने चढ़ा के बैठे हैं वो तैयारी करने के लिए, वेलकम करने के लिए। देखिए, मैंने कई दफ़ा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की और पूरी एस्टैब्लिशमेंट की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करके बताया है कि अगर पाकिस्तान के 200-250 जगहों पे इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर हंगामे शुरू हो जाएं तो आप उसको कंट्रोल करने के काबिल नहीं हैं। आपकी पुलिस की स्ट्रेंथ, आपकी रेंजर्स की स्ट्रेंथ, आपकी पैरामिलिट्री स्ट्रेंथ इस काबिल नहीं है कि आप मुस्तकिल तौर पर पूरा स्टेट बिजनेस आपका शेल होकर रह जाएगा। आप क्या करेंगे? असल मसला यह है कि मैंने राना सनाउल्लाह से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का जब वजीर दाखिला ने देखा कि जो यानी काम ठंडा करने की बजाय आग लगाता है। ऐसे लोग जो हैं बदमाशों के डेरों पे होते हैं जो इंतकाम लेने के चक्कर में हम उसको देख लेंगे, हम उसको ये कर देंगे, हम उसको फलां जेल में भेजेंगे उसको। यार आप क्या हो? आप वजीर दाखिला हो, आप इस 22 करोड़ अवाम की जान और माल के मुहाफिज हो, आप कर क्या रहे हो? आप ये इसका आखिरी फतवा, इस फितने का सर कुचल देंगे, ये जुबान है आपकी? और आप मुझे ये बताइए, इस फितने का सर अवाम पूछने के लिए नहीं है, आप पूरा प्लान करते हो। देखे ना, पब्लिक अगर इमरान खान के खिलाफ इस तरह खड़ी होती, उसको मारने के लिए दौड़ती तो और बात थी। आपने तो प्लान किया। पब्लिक ये होती है ना, इमरान खान गली में ना निकल सकता, गली में तो आप नहीं निकल सकते। क्या मरियम नवाज इस वक्त जुलूस निकाल सकती है? क्या राना सनाउल्लाह जुलूस निकाल? अच्छा, और ये सब एक और सवाल ये एक सवाल, ये मैंने खान साहब से भी सवाल पूछा था, आप इस पे क्या तज्जिया देते हैं? आप सीनियर तज्जियाकार हैं, तमाम खबरों पे नज़र रखते हैं, मुझे ज़रा बताइएगा कि आपके सामने सानिया मॉडल टाउन भी है, आपके सामने 25 मई
भी है। अब वो जो वज़ीर दाखिला साहब हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो बैठ के तड़ियाँ भी लगा रहे होते हैं, बल्कि हक समझते हैं जी, आएंगे ये लोग तो हम देख लेंगे। और फिर आपको पता है कि वो क्या, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में बोला था राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ हफ्ते पहले कि जी ये 25 मई को तो कुछ हुआ ही नहीं था डॉक्टर फिज़ा, इस बार हम इतने तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, मैंने खान साहब से पूछा कि 25 मई वाले वाक़यात अगर दोहराए जाएं तो खान साहब ने कहा हम पुरअमन एहतजाज करें। मैंने कहा 25 मई को भी पुरअमन थे, खान साहब ने कहा तब हम तैयार नहीं थे। तो अब आपको क्या लगता है कि अब ये लोग मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार होके जा रहे हैं पीटीआई वाले? सवाल मेरा ये है कि हुकूमत ने अली मीन गंडापुर की जब वीडियो चलाई थी, आपको याद होगा, ये वज़ीर दाखिला साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मामलात ख़राब हुकूमत की तरफ से होंगे और उसको जोड़ा जाएगा इमरान खान साहब के साथ कि जिस तरह जत्थे लेकर आ रहे हैं, अली मीन गंडापुर की वीडियो दिखाई गई, इस तरह का कोई बयानिया बनाया जाएगा, ऐसा भी किया जा सकता है? फिर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, इमरान खान की गिरफ्तारी आए या इमरान खान के ऊपर मजीद हमला आए, ये गवर्नमेंट को मजीद खराब करेगा। आपकी जेल की कैपेसिटी कितनी है पता है आपको? आप कहां रखेंगे लोगों को पकड़ पकड़ के? आपकी थानों की कैपेसिटी कितनी है? आप कहां रखेंगे लोगों को पकड़ पकड़ के? लेकिन आपको लगता है हुकूमत इस हद तक जा सकती है? और या मकबूल जान साहब, अब मैं कहता हूं, अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने कोई एक्शन लेने की कोशिश की, ये पाकिस्तान को आग में डाल देंगे। पाकिस्तान को एक ऐसी आग के अंदर जिसके अंदर किसी की इज्जत नहीं महफूज रहेगी। मैं आज भी कह रहा हूं कि मैंने उम्र गुजारी है, मैं इनकी खैरखाई के लिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान का वाहिद हल यह है कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दें। आपने 10 महीने बाद हारना है, आप 10 महीने पहले हार जाएं। हारना तो आपके मुकद्दर में है। इमरान खान जिंदा रहता है या खुदा ना खास्ता नहीं जिंदा रहता, फिर भी आप हारेंगे। और इमरान खान अगर आप उसको नायल करा देते हैं, फिर भी आप हारेंगे, क्योंकि पीटीआई अगर दोबारा ट्रूथ और मेजॉरिटी में लेके आई, इमरान खान को वापस लेके आएंगे, फिर आप किस मुंह से आपको उसको एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है जी, और ऐसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।